नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जैसा कि राजनीतिक बिल्कुल ही गर्माहट के साथ और गर्मी बढ़ती जा रही है और सरगर्मी भी राजनीतिक की बढ़ती जा रही है, तो इस बार पहली बार आप लोगों की खिदमत में आई हुई पार्टी जन स्वराज की तरफ से लगातार लोगों की नजरी थी कि झंझारपुर से कौन होंगे, फिर आपको फुलपरास से कौन होंगे। ये दोनों जगह को देखने के लिए मधुबनी की बहुत बड़ी नजरें थी और आपको हमने दिखाया था कि कई प्रत्याशी इस दौर में जो है लगातार कोशिश में लगे हुए थे और अपनी कोशिश कर रही थी। हालांकि यहाँ से अनीता मिश्रा कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी की नजर पड़ी एक ऐसे फेस पर जो लगातार ब्राइट थे और उनकी जो सोच थी और उनकी जो शैली थी वो उनको पसंद आई है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 39 यानी कि फुलपरास विधानसभा से जन स्वराज से जैलेंद्र मिश्रा को जो है वो पसंद किया गया है और जैलेंद्र जी यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। इसी के मद्देनजर आपको जो मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ, इसमें जो आप देख रहे हैं सभी लोग इनके दरवाजे पे आए हुए हैं। पहली बार ऐसा है, खुदरी में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदरी गाँव है, खुदरी गाँव जो कि उनकी पैतृक गाँव है। पहला उन्होंने यहाँ पर पीसी करा है। आइए आपको दिखाते हैं पीसी में। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतने कम नोटिस के समय में आप लोग जो है इतने कठिन रास्ते पार करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए मैं मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो चीज़ कह रहे हैं आप, जो मेरी वाइफ का था मेरा हुआ, ये इसमें जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये प्रशांत जी का अनुभव होगा कुछ हमसे, जो सबसे ज़्यादा वो रणनीतिकार रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि इस सीट में क्या ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। देखिए सर, वो लोग बहुत 30-35 साल से जो यहाँ पे दिए हैं और जनता को पता है अच्छी तरह कि उन लोगों ने 15 साल जो है महागठबंधन ने और 20 साल जो है एनडीए ने, यहाँ जनता जो दिया, जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ठीक है, तो इस बार जनता जो है मूड बना लिए हैं कि भाई बदलाव होगा और इसलिए जो है हम लोग आए हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने चाहा तो जीत भी हमारी होगी। क्या विजन है आपका? हमारा विजन है सर यही है, सबसे पहले जो हमारा है पलायन का मुद्दा जो है, पलायन पे हम लोग को रोकने की कोशिश करेंगे। जो इस बार जो छठ में जो भी हमारे परदेसी बाहर से आएंगे, वो इस बार छठ के बाद बाहर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 हज़ार की रोजी रोजगार हम लोग जो है 1 दिसंबर से ही उनको यहाँ देना शुरू कर देंगे। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त एरिया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला आपका जो कदम रहेगा बाढ़ के लिए, उसमें क्या रहेगा? सबसे पहले सर, बाढ़ का रोकने के लिए जो है ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे 5 साल कम पड़ेगा, लेकिन ये है कि हम लोगों का रोड मैप तैयार है। हम लोग विजन बना के चल रहे हैं कि सबसे पहले जो पानी एक ही जगह पे केंद्रित रहे, कहीं सुखाड़ है बिहार में, तो इस पानी को हम वहाँ पे पहुँचाया जाए ताकि और यहाँ पे बाढ़ भी का भी समस्या से समाधान मिलेगा एंड जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे भी लोगों को जो है खेती के लिए पानी मिलेगा। चुनौती काफी कठिन है। एक तरफ मंत्री चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन से भी जो उम्मीदवार है दमदार उम्मीदवार है, से आप उम्मीदवार है, तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि जनता ने जो है 15-20 साल 30 साल जो जिनको दिया है, एक बार हमें मौका दे के देखें। उनको ना अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आश्वासन दूंगा कि यदि 5 साल हमारी सरकार रहेगी तो आप उनको देखेंगे कि उनको छठे साल किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग जनता हमारे साथ देंगे, जो कि जनता बहुत ठगी है, बहुत ठगाई है। अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए ने जो है 10-10 हज़ार का सबको जो है लॉलीपॉप दिए हैं। वो लॉलीपॉप ये है कि अभी 10,000 रुपये ले लीजिए और बाद में जो है आपका गाय भैंस बकरी सिलेंडर सब उठा के ले जाएंगे वो। ठीक है, तो जनता को जो है पैसा भी ले लेंगे, उनको वोट भी नहीं देंगे। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं, कैसे क्या प्लान है? सर, हमारा वैसे तो नॉमिनेशन का परसों का प्रोग्राम था, लेकिन अभी अचानक हमें पता लगा है कि नहीं, नॉमिनेशन बहुत जल्दी हमें करना है, क्योंकि अब बहुत टाइम हमारे लिए बहुत सीमित समय है और हमें बहुत सारा क्षेत्र 45 पंचायत है, हमें सब जगह जाना है, जनता से रूबरू होना है। तो हम लोग कल ही सर 2 बजे नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मधेपुर प्रखंड से किसी दल से मधेपुर प्रखंड के उम्मीदवार को टिकट दिया है और जनता में आप जाएंगे, जनता किस मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे? जनता ने सर मधेपुर को सारे पार्टी ने उपेक्षित कर दिया है सर, क्योंकि सब कुछ फुलपरास में ही हो रहा है। मधेपुर को सबने ना सुधारने वाला, जैसे बिहार को ना सुधारने वाला, आज इंडिया में बिहार की पोजीशन 28वां है, तो ना सुधारने वाला जो लोगों ने छोड़ दिया है, वैसे फुलपरास में कंस्टिट्यूंसी में मधेपुर को सबने जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनको ना सुधारने वाला ब्लॉक पंचायत
ब्लॉक समझ के छोड़ दिया गया है। उसके लिए हमें काम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, जो दक्षिण से शुरुआत करूँगा। उत्तर तो बहुत बढ़िया है, वहाँ नगर निगम भी हो गया है, लेकिन हमें शुरुआत दक्षिण से करते हुए हमें जाना है। हमारे लिए जैसे ये है वैसे वो है, लेकिन सबसे पहले कम से कम इक्वल तो होना। अभी क्या है ना, बहुत समानता है, बहुत असमानता है, उसको कम से कम समानता पे लाऊंगा मैं, और ये 1-2 साल में हम कर देंगे। आपने कहा था कि लोग जब आप जा रहे थे लोगों के बीच में वोट मांगने, पहले से ही आप लोग जब कर रहे थे अपने प्रोग्राम, तो आपने कहा था कि लोग कह रहे कि मधेपुर से अगर कोई प्रत्याशी आएगा तो हम उसको वोट करेंगे। तो जब आपके बारे में चर्चा हुई और जब अब आपको सिंबल मिल गई है, तो उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही क्षेत्रों से? सर, मैं तो आज भी जहाँ जहाँ भी गाड़ी मेरी रुकी है, लोगों फूल माला लेके मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। और जनता इस बार मन बना लिए हैं। उनको ये कहना था कि हमें कोई पार्टी नहीं देखनी, हमें कोई जाति नहीं देखनी। हम लोगों मधेपुर के 1947 से आज तक मधेपुर से दक्षिण कोई भी नेता आज तक नहीं बना है, इसलिए इनका ये हाल है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, जनता हमें चुनेगी, हमें पूरा विश्वास है, हमने अपनी जनता पे पूरा भरोसा है। जनता हमें चुन के भेजेगी विधानसभा। आज जो फुलपरास विधानसभा में प्रत्याशी का चयन हुआ है पार्टी के द्वारा, ये बहुत ही सोच समझ के किया गया है। आप अभी देखे होंगे कि जनसुराज की जो अवधारणा रही है, जो जिसकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक उसको टिकट में भी भागीदारी दी जा रही है, जिसके तहत अभी जितने भी लिस्ट निकल रहे हैं उसमें देख होंगे कि जिनका जो भी प्रतिशत है, अभी जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में, उसके आधार पर जिन वर्ग समूह का जो प्रतिशत है उसके आधार पर टिकट मिल रहा है। और इसमें खासकर यहाँ फुलपरास विधानसभा में शुरू से हम लोग काम शुरू किए, उस वक्त से मांग उठ रही थी मधेपुर के तरफ से जो इस बार मधेपुर से प्रत्याशी दिया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास फुलपरास विधानसभा में बहुत संभावित प्रत्याशी थे, लेकिन मधेपुर को ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक योग्य प्रत्याशी को पार्टी ने दिया है, जलेंद्र मिश्र जी को। तो हम लोग को उम्मीद है, और हम लोग पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, सब जगह जनता का हम लोगों ने मूड आंका है। तो उसके आधार पर जनता के मनोनुकूल प्रत्याशी का चयन आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा और उनके टीम के द्वारा किया गया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग जब उनके मनोनुकूल प्रत्याशी मिले हैं, उपयुक्त प्रत्याशी मिले हैं, तो यहाँ की जनता इस बार जरूर जनसुराज को मौका देगी। काफ़ी कुछ सवालात हुए हैं जिसके उन्होंने जवाब दी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो बहुत जल्द अब जो है इनकी गाड़ियों की काफिला जिस तरह से आपने देखा था, और ये बता रही थी कि ये किस लेवल के हैं। और मधेपुर के लोग बड़े कहते थे कि एक कद्दावर नेता जो है मधेपुर क्षेत्र से टिकट लेके नहीं आ रहा है, तो वो भी सरगर्मी अब थोड़ी सी कम होगी। देखना ये होगा कि क्या लोग पार्टी के लेवल पे वोट करते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय को देख करके अपनापन में वोट करते हैं। तो आइए एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। हमारे एक और पत्रकार भाई हैं हरिशंकर झा, जिनको आप जानते हैं। हरिशंकर झा जी से बातें करते हैं। हरिशंकर झा जी, जैसा कि लग रहा है कि जो इस बार का जो मामला जिस तरह की मामलात बन रही है, पहली बार जनसुराज आई है और पहली बार जो है यहाँ जलेंद्र मिश्र जी यहाँ से आए हैं और मधेपुर चाह रही थी कि अपना कोई आए, तो किस नज़र से देखेगा यहाँ का जनता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप क्षेत्र घूमते हैं, आप कोसी को देख लीजिए, और कोसी तो छोड़िए, अभी आप मधेपुर की स्थिति देख लीजिए। अगर एक बारिश हो जाए तो मधेपुर के सड़कों पर घुटने भर पानी जमा रहता है। मछली पालने लायक भी जगह बन जाती जी। गांधी चौक हो, बस स्टैंड हो, सड़क पे बस लगी खड़ी रहती है। जबकि जो अभी वर्तमान विधायिका हैं वो सूबे की परिवहन मंत्री थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा ना एक बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया, ना क्षेत्र में जो जल जमाव का समस्या था उनको देखा गया। स्थिति अभी ये है कि अगर क्षेत्र में वो लोग जाती हैं तो कई जगह उन लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ा है। कैसे कई वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर वायरल हैं। तो ये एक तो हो गई ये कैंडिडेट। अब जो दूसरा कैंडिडेट अभी सामने है वो है हरलाखी के, और इस क्षेत्र से पिछली बार भी जो वो चुनाव लड़े थे तो उनको क्या उनके मतलब कितना मत मिला था। यानी मधेपुर के लोग पहले से तो पके हुए थे ही कि फुलपरास के लोग इधर वोट ले जाते हैं, और इस बार हरलाखी से दे दिया। इस बार हरलाखी से दे दिया है, एक हेलीकॉप्टर उम्मीदवार को लाकर फुलपरास के लोगों के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो फुलपरास का विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 18 पंचायत मधेपुर है, 20 पंचायत मधेपुर है, और बाकी कुल 43 में से, और बाद बाकी वो है घोंघटिया भी है, 17 नगर पंचायत मिला के, और बाद बाकी वो है
फुलपरास, लेकिन कुछ भी काम हुआ। हम कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि घोंगड़िया में एक पीएससी था, उसको शिफ्ट कर दिया गया बेल्हा। इस बारे में काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। तो इस तरह के लोग अब जो है उब चुके हैं। लोगों के पास, यहाँ के लोगों के पास कुछ मतलब ये नहीं था कि भाई हमें कोई यहाँ अपना चाहिए, नया जो चीज हम ढूंढ लोग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए आप एक चीज़ देखिएगा तो ये तालमेल बना हुआ है, कभी इस खाने कभी उस खाने, लेकिन यहाँ का जनता हर दिन उपेक्षित ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर एक त्रिकोणीय यहाँ पे जो बन रहा है अभी चुनाव में, तो लोगों को जो है काफ़ी इसमें से फ़ायदा मिलेगा और लोगों को सोचना चाहिए जरूर। तो आप देख सकते हैं इनका कहना यह है, क्योंकि ये भी इसी क्षेत्र से आते हैं, कि लोगों को सोचना चाहिए। देखते हैं लोग कितना सोच पाते हैं। ये एक दुविधा में जरूर यहाँ पर इस क्षेत्र में, खास तौर से मधेपुर का जो 20 पंचायत जो है इसके अंदर में, फुलपरास के अंदर में, उन लोगों के लिए ये सोचने का समय हो चुका है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जनस्वराज ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ से जैलेंद्र मिश्र को टिकट दी जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और काफी यहाँ प्रशंसक लोग हैं, काफी खुश हैं, उन लोगों से भी मैं बातें करूंगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो फिलहाल ये क्लियर हो चुका है, और काफी इस क्षेत्र में, खासतौर से मधेपुर क्षेत्र की अगर बात करें 20 पंचायत की, तो उसमें खुशी का लहर है कि एक बार एक बहुत ही ग्रेट और कद्दावर नेता जिसकी आवश्यकता थी इस क्षेत्र को, क्योंकि इस क्षेत्र की बदहाली क्या है वो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, और आपने पिछली साल तो देख ही लिया था कि क्या स्थिति हो गई थी बांध टूटने के बाद। तो इस वक्त में एक ऐसे नेता की यहाँ आवश्यकता थी जो चीजों को यहाँ तक पहुंचाए और जमीनी स्तर तक लाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं कैसा रहता है इनका सफर। पहला सफर काफी अच्छा रहा है, जैसे जैसे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे रास्ता मिलता गया है। देखना यह होगा कि यहाँ की जनता इनको कौन सा रास्ता दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पंकज के साथ जन जन न्यूज के लिए विधानसभा फुलपरास 39 से मधेपुर के खुजरी से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।